हेलो फ्रेंड्स, बीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट 2026 के लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज ला रहे हैं। टॉप 100 की एक सीरीज है जो भी चैप्टर वाइज हम लोग कवर करेंगे। इसको हम क्या चैप्टर वाइज, आज का जो चैप्टर होगा प्रतिशत एवं लाभ हानि, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं वो आज हम लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे। एक महीने में पूरा मैथमेटिक्स हम लोग कवर कराएंगे। इससे बाहर आपके कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, आप लोग बिल्कुल निश्चित रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 330 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिएगा, सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है, बिक्री मूल्य कितना है? एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है? 330 रुपए। 20% का लाभ होता है, लाभ परसेंटेज कितना है? लाभ प्रतिशत है 20। पूछा क्या गया? सीपी क्रय मूल्य, सीपी का मीनिंग क्रय मूल्य, सेल कॉस्ट प्राइस, ये आपसे पूछा गया है ना। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा, पहले हम लोग फार्मूले से समझते हैं। क्रय मूल्य का जो फार्मूला है, हम लोग पहले फार्मूले से समझेंगे, फिर हम लोग यूनिट डिजिट मेथड लगाएंगे। जो हम लोग यूनिट डिजिट मेथड सीखा है उसको लगाएंगे। देखिएगा, सीपी क्रय मूल्य बराबर होता है एसपी इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा, एसपी का मान है 330 रुपए सेलिंग प्राइस, इंटू में 100 अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत है 20%। सॉल्व करिएगा, 330 इंटू में 100 अपॉन में 120, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से काट देंगे, 11 त्रिया 33, 3 चौको 12, 25 चौको 100, 25 चौको 100, कितना मिला? 11 इंटू में 25, 11 इंटू में 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 2 27, 275 रुपए है ना। क्रय मूल्य का मान कितना आया? 275 रुपए। ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन मिस्टेक है यहाँ पे, ये कर लीजिएगा, यहाँ पे गलत टाइप किया है, यहाँ पर 275 रुपए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 275 रुपए। ये तो एक फार्मूले से हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग इस तरीके से जाएंगे तो एग्जाम में बहुत लंबा पड़ेगा, है ना। जिनको फार्मूले से अच्छा प्रैक्टिस है वो फार्मूले से बनाइएगा, मैंने ये बता दिया। आइएगा यूनिट डिजिट मेथड से कैसे करेंगे सॉल्व। देखिएगा, एसपी आपको दे रखा है 330 रुपए, लाभ प्रतिशत 20% है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। नीचे वाली वैल्यू क्या बताएगी? सीपी, है ना। तो लाभ होता है वो किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पर, है ना। ये सीपी 5 यूनिट, तब लाभ कितने यूनिट का होगा? 1 यूनिट का। यदि सीपी 5 यूनिट होगा तो लाभ कितना बता रहा है? 1 यूनिट का होगा। तो सीपी प्रॉफिट लाभ और एसपी, जब सीपी 5 यूनिट है, 1 यूनिट का लाभ हुआ, तो एसपी क्या होगा? 5 और 1 6 यूनिट, क्योंकि एसपी बराबर क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है? सीपी आया 5 यूनिट, प्रॉफिट 1 यूनिट और एसपी कितना? 6 यूनिट। लेकिन एसपी का जो एक्चुअल मान है वो 6 यूनिट जो मान है वो बराबर होगा 330 रुपए के। 330 रुपए के 6 से काट दीजिएगा, 6 पंचे 30, 3 6 पंचे 30, 1 यूनिट का मान कितना होगा?
एक यूनिट का मान होगा 55 रुपए, एक यूनिट का मान 55 रुपए। एसपी सीपी पूछा गया है, सीपी का मान कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा 5 गुणा 55, है ना, 55 25 2, 55 25 2 27, 275 रुपए। ऐसे आपको सॉल्व करना है यूनिट डिजिट मेथड से। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी कर्ज की संख्या, यदि किसी कर्ज की संख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है ना, 65,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले जनसंख्या थी 6,000, सॉरी 60,000, पहले जनसंख्या कितनी है 60,000। अब जनसंख्या कितनी हो गई, जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई 65,000, 65,000 कितनी बढ़ गई जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ गई 5,000, जनसंख्या कितनी बढ़ गई, जनसंख्या में वृद्धि हो गई 5,000। उसने कहा कि जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो देखिएगा बढ़ी कितनी जनसंख्या है 5,000, 5,000 जनसंख्या बढ़ गई, कितने पे बढ़ गई 60,000 पर, इनटू में 100, काट दीजिएगा 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो से ये 2 जीरो, है ना, काटेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे, यहाँ 2 जीरो कैंसिल, ये कैंसिल हो गए, काटेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 25, है ना, तो हो जाएगा 25/3, 25/3, 7×21, सॉरी 7×21 कितना बच गया 4/3, सॉरी काटिएगा, 3 से काटिएगा, 8×3 = 24, 7 थोड़ी ना है 3 है, 8×3 = 24, 8 एक बच गया तो 1/3%, 8 से ही 1/3%, 3 दे रखा, 3 का भाग करना है, 8×3 = 24, एक शेष बचा 1/3%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के बिक्री मूल्य के बराबर है, 8 पेन है, ध्यान से समझिएगा, 8 पेन का क्रय मूल्य, 8 पेन का क्या है क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस, 6 पेन के बिक्री मूल्य के बराबर है, 6 पेन का बिक्री मूल्य मतलब एसपी, ये आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि सीपी बटा में एसपी, सीपी बटा में एसपी क्या हो जाएगा 6/8, एसपी को इधर लेगा और 8 को इधर लेके आए, काटेंगे हो जाएंगे 3 दूनी 6, 2 से काट दीजिएगा 4 दूनी 8। जब सीपी 3 यूनिट था तब एसपी 4 यूनिट था, तो कितने यूनिट का लाभ हुआ 1 यूनिट का लाभ हुआ, कितने पे हुआ 3 पर, तो 1/3 इंटू में 100, क्योंकि सीपी कितना है 3 यूनिट। यही आपसे पूछा गया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ हुआ 1 यूनिट का, है ना, कितने पे हुआ 3 पे हुआ, तो बटे में 3 इंटू में 100, 100 में भाग लगाएंगे तो आएगा 33 से 1/3%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये सब प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है। कोई एक संख्या है x, कोई संख्या है x, इसका 60% लीजिएगा, 60/100। किसी संख्या के 60% का 3/5, 3/5 कर दीजिए, बराबर कितना 36 है, बराबर 36 है, काट दीजिएगा, ये 60 है, 0 से ये 0 कैंसिल, 6×6 = 36, 6 बार ये कट गया, सॉल्व करेगा x इंटू में 3/10 × 5 = में 6, फिर काट दीजिएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, गुणा कर लीजिएगा, 2 × 10 × 5, कैंची वाला गुणा हो गया, तो हो जाएंगे 5 दूनी 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 होता है 100, तो संख्या कितनी आ गई 100। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी आयताकार
भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि की जाए, है ना। पहले क्या वृद्धि कर रहा है, चौड़ा लंबाई में वृद्धि कर रहा है कितना, 50% का, और चौड़ाई में वृद्धि कर रहा है 20% का। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका शॉर्ट ट्रिक जानिएगा, क्षेत्रफल वृद्धि, क्षेत्रफल वृद्धि डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना। क्षेत्रफल वृद्धि कैसे निकालेंगे, 1 प्लस लंबाई में परसेंटेज वृद्धि इंटू 1 प्लस चौड़ाई, वृत्त में कितने % की वृद्धि हो रही, उसको लिख लीजिएगा, है ना। 1 प्लस लंबाई में वृद्धि और इंटू में एक ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस चौड़ाई में वृद्धि। सॉल्व करिएगा इसको। 1 प्लस लंबाई में वृद्धि कितनी है, 50%। वो कह रहा है कि लंबाई में वृद्धि है 50%, तो 50% को लिख लीजिएगा, 50%। चौड़ाई में वृद्धि कितनी है, 20%। सॉल्व करिएगा, परसेंटेज को हटाते हैं तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2, क्योंकि परसेंट को हटाएंगे 100 आएगा, 100 से भाग करेंगे 50 दूनी 100। ऐसे यहाँ पे आएगा 1 प्लस 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, 100 आएंगे, परसेंट को हटाएंगे 20 से भाग देंगे 100 में, तो 20×5 100। सॉल्व कर लीजिएगा। एक और 2 लासा लेंगे तो 2 और 1 3/2, 3/2 इंटू में ये हो जाएगा 5 और 1 6/5, क्योंकि 5 लासा लेंगे, 5 और 1 6, काट दीजिएगा, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 3 तिरका 9/5, भाग करेंगे कितना आएगा, 5 एकम 5, 4 शेष बच गया, 4/5%। इतने % की वृद्धि लाभ, है ना, इतने % क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। सॉरी, परसेंट नहीं पूछा गया, है ना। क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, एक सही 4/5 गुना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। जब भी % में वृद्धि दे रखी हो या कमी दे रखी हो, कमी होगी तो आप लोगों को माइनस साइन लगाना है, और आपको क्षेत्रफल में क्या कितने गुना क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपको मिल जाएगा, इतने गुना क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। किसी संख्या के 60% का 3/5, ये हो गया, रिपीट है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके बिक्री मूल्य का 3/2 हो, एक वस्तु है का क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी, बिक्री मूल्य का मतलब होता है एसपी का 3/2, बिक्री मूल्य का 3/2, बिक्री मूल्य का 3/2 कर दीजिए। ये आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, है ना। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके बिक्री मूल्य का 3/2 है, तो हम लिख देंगे CP अपॉन SP, SP इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। क्रय मूल्य था 3 यूनिट, बिक्री मूल्य है 2 यूनिट, कितने यूनिट की हानि हुई, 1 यूनिट की हानि हुई, कितने पे हुई, 3 पर, कितने पे हुई, 3 पर, इंटू 100। क्योंकि कमी है तो हानि होगी, कमी है तो हानि आएगी, प्लस होता तो लाभ होता, तो 3 का भाग देंगे तो 33 सही, 1/3% की क्या होगी, हानि होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे बेहतर मैथमेटिक्स का कंटेंट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, बिल्कुल प्रॉपर, है ना। कई प्रश्न कई जगह चैनल पर क्या मिलेगा आपको, एक प्रॉफिट एंड लॉस से करा देंगे, तो आपको एक रेशियो से क्वेश्चन ले लेंगे, ऐसे है। हम आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल कंप्लीट कराएंगे। आप 1 महीने हमारे साथ जुड़िएगा, देखिएगा, आपको बिल्कुल प्रॉफिट होगा। आप एग्जाम जब देकर आएंगे तो पूरा क्वेश्चन आपका हूबहू ऐसा ही इसी प्रश्नों के जैसा मिलेगा, केवल और केवल डिजिट चेंज होगी। यही मेथड लगाना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहली संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 30% कम कर दिया गया है। एक संख्या है, उसको पहले 20% बढ़ाया गया, फिर से 20% कम कर दिया गया। तो एक फार्मूला याद रखिएगा, x + y + x × y अपॉन 100। देखिएगा, जब भी आपको परसेंटेज में वृद्धि होगी, बढ़ाया जाएगा, वृद्धि हो मतलब बढ़ाया जाएगा तो उसे पॉजिटिव साइन लेना है, और कमी होगी परसेंटेज में
जैसे 20% की उसने क्या की, कमी कर दी गई। कम करेंगे तो माइनस साइन लेना है। तो पहले 20% की वृद्धि की गई, तो ये हमने मान लिया ये x का मान है। फिर 20% की कमी की गई, ये हमने मान लिया y है। तो दोनों वैल्यू को रख दीजिएगा, 20 माइनस 20 प्लस 20 इंटू में माइनस 20 अपॉन में 100। 20 से 20 गया तो 0, माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, तो कितने हो गई, -4% क्या आएगा, कमी आएगी। माइनस के 4% आया तो -4, माइनस साइन बता रहा है कमी को, है ना। 4% की क्या होगी, कमी होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिएगा, यदि यदि बिक्री मूल्य क्रय मूल्य का, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3 गुना है, समझिएगा, विक्रय मूल्य जो है एसपी, अब एसपी है, क्रय मूल्य का तिगुना है, ये सीपी है, इसका 3 गुना है, बराबर कर दीजिएगा। तो हो जाएगा क्या कि एसपी अपॉन सीपी बराबर हो जाएगा 3, है ना, 3/1। जब सीपी कितना 1 यूनिट है, तब एसपी कितना है 3 यूनिट, तो 2 यूनिट का लाभ हुआ, है ना, 2 यूनिट का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत पूछा गया, तो लाभ हुआ 2 कितने पे, 1 पे, इंटू में 100, 100 गुणा करेंगे 200%, 200% का क्या होगा लाभ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि किसी भिन्न के अंश की 20%, देखो क्वेश्चन थोड़ा बना लीजिएगा, मिस्टेक दे रखा है। यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी कर दी जाए, तो भिन्न का मान क्या हो जाता है, 16/55 हो जाएगा। तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, सही है। आइएगा, मान लीजिएगा भिन्न थी x अपॉन बाई, x अपॉन बाई भिन्न है, भिन्न के ऊपर वाले मान को बोलते अंश, जिनको नहीं पता बिल्कुल बेसिक से, और ये वाला मान होता हर। उसने कहा कि यदि भिन्न के अंश में, ये भिन्न है, इसके अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई। कितने परसेंट की, 20% की। देखिएगा 20% की जब वृद्धि होती है, कोई भी वैल्यू जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी वैल्यू जो होती है वो अपने आप में 100 होती है। अगर 20 बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो कितने, 20% की वृद्धि करेंगे तो कितनी हो गई, अब अंश बन गया 120 बटा में 100, बटा में 100, ये होगा 20% की वृद्धि। अंश में क्या किया गया, तथा हर में 10% की कमी। अंश में तो 20% की वृद्धि की गई और हर में 10% की कमी, बाई इंटू, मान लीजिए कोई वैल्यू जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, 10% की अगर कमी की जाएगी तो कितना बचेगा, 90। तो 90 बटा में 100%, हटाएंगे तो 100 बराबर कितनी होगी बहन, 16/55, 16/55। ये बेसिक कंसेप्ट है, इससे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। 100 से ये 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना बचेगा यहाँ पर, x इंटू में 12 है अपॉन में y इंटू में 9 इक्वल टू में 16/55। काट दीजिएगा, 4 3 से काट दे, इसी 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 4 चौको 16, तो कितना बचेगा, x बटा y। 3 का कैंची वाला गुणा होगा, 3 चौको 12, नीचे क्या बचा 55। तो भिन्न का मान क्या, भिन्न क्या थी 12/55, भिन्न क्या थी 12/55। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इन्हीं प्रश्नों को बार बार देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। आप एक प्रैक्टिस सेट करिएगा, आपको डेली हम लोग एक क्विज तौर पर, है ना, क्विज के तौर पर हम लोग यूट्यूब पर आपके लिए प्रश्न डालेंगे, है ना। आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आपको सॉल्व करना है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा मैथमेटिक्स का, ये मैं दावा कर सकता हूँ। आप बिल्कुल प्रॉपर देखिएगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज हम लोग कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की जो मासिक आय बी से कितनी है, 20% अधिक है, और बी की आय सी की आय का 30% है। तो ए बी सी का तीन लोग हैं, ए भाई साहब, बी भाई साहब और सी भाई साहब। अब सी से पहले तुलना हो तो हमने मान लिया कि सी का जो मान है वो 100 यूनिट है, सी की जो आय है वो 100 यूनिट है। अब आइएगा क्वेश्चन बना लीजिएगा, ये मान के चले हम लोग, रेड कर दिया। ध्यान दीजिएगा अब बी की जो आय है वो सी की आय का कितना 30% है, तो 30% कितना होगा, 100 का, है ना। अगर सी की आय 100 है, इसकी सी की आय का कितना 30%, तो ये होगा 30, ये हो गया 30। आइए फिर ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है ना। ए की जो आय है वो बी की जो आय है उससे 20% अधिक, कोई भी वैल्यू होती है वो अपने आप 100% होती है। 20 अधिक कर देंगे 120 हो जाएगी परसेंट, तो बी की आय कितनी आ गई 30 इंटू में 120 अपॉन में 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 12 तिया 36, 12 तिया 36, ये आया रेशियो, ये रेशियो आ गया। कैंसिल कर दीजिएगा 2 से, 18 दूनी 36, 15 दूनी 30, 50 दूनी 100, रेशियो बन गया 18 इंटू 15, 18:15 अनुपात 50, ये हुआ। उसने कहा कि तीनों की मासिक आय, ये आप तीनों की जो मासिक आय है वो कितनी है, तीनों की जो मासिक आय है 74,700 रुपए है, 74,700। अब तीनों की मासिक आय जोड़ लीजिएगा, तीनों की मासिक आय कितनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी, कितनी यूनिट होगी, 18 प्लस 15 प्लस 50, जोड़िएगा 18 प्लस, इसमें जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे होगा 65, 65 में 18 जोड़िएगा, 5 जोड़ दीजिएगा होगा 70, 3 जोड़िएगा 73, 10 जोड़ दीजिएगा 83, ऐसे सॉल्व करना। 83, तीनों की जो मासिक आय है वो कितनी यूनिट है, 83 यूनिट है, 83 यूनिट है। 83 जो यूनिट है उसका जो मान दे रखा है वो कितना है, 74,700 रुपए। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, एक यूनिट का मान कितना होगा, 74,700 बटा में 83, ये 3 से चला 9 से चला जाएगा, 9 3 27, 2 9 8 72 2 74, ये 9 से कट गया है, कितनी बार, 9 बार कट गया, तो कितना होगा, ये 900। एक यूनिट का मान 900 है। हमसे पूछा गया सी की आय, किसकी आय, सी की आय, सी की आय कितनी है 50 यूनिट, सी की आय, सी की आय कितनी है 50 यूनिट, 50 यूनिट, तो 50 गुणा 900 कितने हो जाएगा, 9 45, 9 45, 9 45, ये होगा 45,000। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सी की आय जो है वो कितनी है 45,000। इस टाइप से आपको प्रश्नों को बनाना है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।